नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों ज़्यादातर नशेड़ी नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में जो आए हुए हैं, ये इनको नारकोटिक्स एनोनिमस का जो मैसेज है यानी संदेश ज़्यादातर नशेड़ियों को नशा मुक्ति केंद्र से मिलता है। यानी नशा मुक्ति केंद्र में उनको पता चलता है कि यहाँ से जाने के बाद हमें मीटिंग करनी है और वो चाहे करें या ना करें, वहाँ पर वो देखते हैं कि 12 कदम 12 परंपराएं लगी हुई होती हैं, ठीक है। और नारकोटिक्स एनोनिमस की जेफ्टी होती है और नारकोटिक्स एनोनिमस के जिक्र होते हैं, उसमें जगह जगह नाम होता है परंपराओं में, कदमों में। तो जहाँ जहाँ ये कदम परंपरा वगैरह होती है, जहाँ से ये मैसेज मिलता है और जो नशेड़ी सुधरना चाहता है वो नारकोटिक्स एनोनिमस में आता है। जो नहीं आता है वो थोड़ा देर से आता है। तो ज़्यादातर कहने का मतलब ये है कि वो उनको नशा मुक्ति केंद्र से एक मैसेज मिलता है। और नशा मुक्ति केंद्र में जो है, एक नशेड़ी जब जाता है तो वो बहुत ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, तब जाकर उसको वहाँ भेजा जाता है। यानी सारे दाव-पेच अपनाने के बाद में नशा मुक्ति केंद्र ही रह जाता है जहाँ उसको भेजा जाता है। और यानी खुद के अपने तरीके भी वो अपना चुका होता है, घरवाले भी अपने तरीके अपना चुके होते हैं उसका नशा छुड़ाने को लेकर, और वो काफ़ी परेशान कर रहा होता है, घरवालों को बर्बादियाँ कर रहा होता है, गाली, गुफ्तार, मार-पिटाई, जेल, पुलिस, थाने, घर पे झगड़े होने। तो फिर घरवाले एक फैसला करते हैं कि भाई इसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दो, वहाँ अपने पड़ा रहेगा। तो वहाँ पर जो जटिल मरीज़ हों या सादे मरीज़ हों, सिंपल मरीज़ हों, सब साथ रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्लासेस वगैरह होती हैं, कईयों में होती हैं, कईयों में नहीं होती है। कईयों में होती हैं तो खाना पूर्ति होती है और कईयों में होती ही नहीं है, बस पड़े रहो, बैठे रहो, एक दूसरे की शक्ल देखते रहो, ठीक है। दोपहर का टाइम हो जाएगा तो खाना आ जाएगा लेट, थोड़ा लेट, कम खाना आएगा, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा, पानीदार होगा। खाओ अपने, फिर एक दूसरे की शक्ल ताको या अपने आपस में कोई क्लास ले लो। उस क्लास में फिर वह लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि वो बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, समय गुजर रहा है। चाहे वो आपस में बैठ के अपने घर परिवार की ही बातें कर रहे हो या इधर-उधर की बातें कर रहे हो या खुद उसकी सेंटर वाले की बुराई की ही बातें कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। उसे सिर्फ ये है कि बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, हाँ, क्लास जैसी हो रही है। तो वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में सुबह जब होती है, वेकअप होता है, घंटी बजती है, 2 नाइट मैन होते हैं, वो उठाते हैं सबको। उठाने के बाद में प्रार्थना वगैरह होती है। मॉर्निंग प्रार्थना हुई, फिर जो है अपने उनका ब्रेक वगैरह होता है, बीड़ी वगैरह, बीड़ी पीना, जिसको तंबाकू खाना है तंबाकू, चाय पीते हैं, पानी वाली चाय, ठीक है। और उसके बाद एक थेरेपी होती है, यानी जिसको वहाँ पर टीडीए का नाम दे देते हैं। टीडीए, चलो भाई तेरा ये टीडीए है, तेरा वो टीडीए है, ठीक है। यानी टीडीए को वहाँ पे बोला जाता है काम करने को। काम करने को, काम क्या? जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन, दीवारों की डस्टिंग, बोर्ड साफ करना, ऑफिस साफ करना, पलंग साफ करना, बेड साफ करना, चादरें साफ करना, कारपेट साफ करना, टॉयलेट साफ करना, वॉशरूम साफ करना, किचन साफ करना। यानी टोटल जो वहाँ गंदगी फैली होती है, चाहे जिस तरह से एक घर में सुबह होने के बाद में झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, बर्तन धोए जाते हैं, साफ सफाई होती है, वगैरह वगैरह, कपड़े वपड़े धुलते हैं, तो वहाँ पर इन काम करने को टीडीए बोला जाता है शॉर्ट में, कि भाई टीडीए है। तो वहाँ पे सबको टीडीए दे दिया जाता है कि भाई तेरा टीडीए, यानी कि तेरा काम आज झाड़ू लगाना है आज, ठीक है। और तेरा काम पोछा लगाना है, तेरा टीडीए टॉयलेट साफ करना है, तेरा टीडीए बाथरूम साफ करना है, तेरा ऑफिस साफ करना है, तेरा किचन साफ करना है, तेरा कारपेट साफ करना है, ठीक है, तेरा ये करना है, तेरा गाड़ी साफ करना है, तेरा जूते साफ करना है, ठीक है। तो जो चीज़ शामिल नहीं है टीडीए में, वो भी शामिल करा देते हैं कि तुझे ऑफिस में जाके डायरेक्टर के कपड़े साफ करने हैं, जूते साफ करने हैं, ऑफिस साफ करना है, शीशा साफ करना है, किताबें साफ करनी है, कुर्सी साफ करना है। तो ये जो होता है ना दोस्तों, टीडीए, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब नशेबाज की अगर फैमिली आई हुई है, माँ बाप आए हुए हैं या भाई बहन आए हुए हैं, और वो, है ना, भाई यहाँ पे ये अच्छे से रहते हैं, अपने सब कुछ होता है, ये दिखाया जाता है कि कहाँ है, टीडीए कर रहा है। अगर गलती से किसी ने कह दिया कि वो आंटी टीडीए कर रहा है, ठीक है, अब वो भाई टीडीए क्या होता है, तो उसको परिवार को झूठ बोल दिया जाता है कि वो टीडीए थोड़ा इनका गेम वेम का जो सेशन होता है ना, और टीवी वगैरह देखना जो होता है ना, वो हो रहा है, या चाय पीना। तो अच्छा बना देते हैं उसको परिवार के सामने
ये टीडीए इस चीज़ का नाम है। मरीज भी घर जाने के बाद में कोई बता देता है कि वहाँ पे टीडीए होता था, वहाँ पे ये होता था, क्लास होती थी, जेएफटी होती थी, इनपुट होता था, आउटपुट होता था। तो वो टीडीए के बारे में बता देता है कि वहाँ पे टीडीए एक झाड़ू पोछा गुलामी टाइप करने को बोलते हैं। लेकिन बहुत से जो होते हैं वो अपनी मर्दानगी की वजह से, है ना, कि उनको अपनी मर्दानगी में फ़र्क आएगा। मैं बोलूँगा कि वहाँ पे मैं टॉयलेट साफ़ करता था, झाड़ू लगाता था, तो वो इस वजह से नहीं बताते हैं। लेकिन असल में जो टीडीए जो होता है ये किस लिए होता है? टीडीए वैसे तो टीडीए नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों से करवाना अलाउड नहीं है ना, आज्ञा नहीं है इस चीज़ की, है ना। गाइडलाइन के मुताबिक, सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक या सीएमओ के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नशेड़ियों से नशा मुक्ति केंद्र में काम कराना, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। समझ रहे हो? अलाउड नहीं है, क्योंकि नशेड़ी वहाँ पर पैसे देकर भर्ती हो रहा है, पैसे दे के भर्ती हो रहा है। और कई तरीक़ों से बहुत सी चीज़ें अलाउड नहीं है वैसे तो, जैसे ज़बरदस्ती उसको रखना, मारना, पीटना, बहुत सी चीज़ें अलाउड नहीं है। लेकिन बात चल रही है टीडीए की, काम करने की। तो वहाँ पर जो खाना बनता है नशा मुक्ति केंद्र में, वो खाना भी वे लोग आपस में बनाते हैं। झाड़ू पोछा सारे काम, मालिक के सारे काम, स्टाफ के लड़कों के सारे काम वह करते हैं। टांगे दबाना, तेल लगाना, सर पे तेल लगाना, कोई किसी के बाल झड़ते हैं डायरेक्टर के, तो वो रोज़ाना अपने सर पे वो तेल लगवाता है जो डॉक्टर ने उसे लिखा होता है, ठीक है। तो तेल लगवाने के लिए वो घंटों घंटों तेल लगवाता रहता है, उसके बाद मालिश करवाता रहता है ना। वो टांगों पे तेल लगवाते रहते हैं, मालिश करवाते रहते हैं, हाथ पैरों में मालिश करवाते रहते हैं। करवाते करवाते सो गए, वो बेचारा कर ही चला जा रहा है, क्योंकि वो बिना उनकी परमिशन के हट नहीं सकता। उसे पता है अगर मैं हट गया तो मुझे मारा जाएगा, बहुत मारा जाएगा, सज़ा दे दी जाएगी, जिसको परिणाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम उनसे जो कराए जाते हैं ये अलाउड नहीं है ना। ये किचन के जो लोग हैं ये बाहर से वर्कर रखना चाहिए, काम करने के, झाड़ू पोछा करने के ये वर्कर रखना चाहिए, है ना। दूसरों के काम वगैरह करने के सबके अलग वर्कर होने चाहिए, लेकिन उन्हीं से करवाया जाता है, ये अलाउड नहीं है। लेकिन मैं कह रहा था कि टीडीए का मतलब क्या होता है और टीडीए से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, बात चल रही है ये, ठीक है। तो T4 होता है थेरेप्यूटिक, थेराप्यूटिक बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो थेराप्यूटिक बोलते हैं चिकित्सीय, 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 और चिकित्सीय बोलते हैं डॉक्टर को, ठीक है। चिकित्सकीय बोलते हैं हकीम को, चिकित्सकीय बोलते हैं वैद्य को, चिकित्सकीय बोलते हैं काउंसलर को, काउंसलर को, ठीक है, जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है, जो आपको परामर्श दे रहा है ना, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है, या आपकी समस्या का समाधान आपको बता रहा है, या आपका जो तनाव है वो दूर कर रहा है ना, या आपका जो रोग है उसको दूर कर रहा है तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराने वाला, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे कि तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराने वाला और बीमारी ठीक कराने वाला रोग उपचारक, बीमारी ठीक कराने वाला रोग उपचारक। तो इस तरह से जो ये टीडीए होता है, काम वाम करवाना, ये जैसे पागल खाने होते हैं ना, जो मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, मेंटल हॉस्पिटलों में मेंटल जो आते हैं उनसे लिया जाता है ये काम, टीडीए जिसको बोलते हैं, ये वहां से आ रही है रीत। ये मेंटलों से टीडीए कराते हैं, है ना, थेरेप्यूटिक डेली असाइनमेंट, टी फॉर थेरेप्यूटिक, ठीक है, डी फॉर डेली, ठीक है, ए फॉर असाइनमेंट। तो पागल खानों में टीडीए कराया जाता है पागलों से। तो इसका रोल होता है टीडीए कराने का कि उनमें एक एक्टिविटी आती है, एनर्जी आती है पागलों में, है ना। ये तनाव मुक्त और बेहतर महसूस कराता है, क्या, तनाव मुक्त, रिलैक्स और बेहतर महसूस कराता है, ठीक है, जो उनके पागलपन से, है ना, मुक्त होने में ये जो टीडीए है मदद करता है। एक तरफ दवा, गोली, इंजेक्शंस, देख रेख, वहाँ रहना, ग्लूकोज वगैरह जो उनका ट्रीटमेंट है एक तरफ वो, और दूसरी तरफ ये टीडीए, है ना, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर वहाँ पर वो उनसे टीडीए ना कराए मानसिक रोगों से, मानसिक रोगियों से, तो उनका जो ये पागलपन है जल्दी ठीक नहीं होएगा सिर्फ दवाओं से। सिर्फ दवाओं का रोल पागलपन को ठीक करने में नहीं होता, पागलपन को ठीक करने में ये टीडीए सहायक होता है ना।
तो पागलों से मेंटलों से या मेंटल हॉस्पिटल में ये टीडीए कराया जाता है और इसको नशा मुक्ति केंद्र में भी लागू कर देते हैं कि टीडीए करेगा, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में जो है वो भी जो मरीज हैं वो भी एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है, वो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, वो सिर्फ पागलपन का शिकार है। नशा मुक्ति केंद्र में जो मरीज है वो पागल नहीं है, वो पागलपन का शिकार है, ठीक है। वो अपने माँ बाप को जानता है, अपना नाम जानता है, सब कुछ जानता है, घर जानता है, तुम्हें जानता है, इसे जानता है, उसे जानता है, बचपन से लेके अभी तक उसको सब याद है। इसका मतलब वो पागल नहीं है, सिर्फ वो नशा करता है और उस नशे करने की वजह से उसका दिमाग जो है दिमाग पे नशीले पदार्थों का जो धुंधला का छा जाता है, उसकी वजह से वो पागलपन का शिकार हो जाता है। कुछ का कुछ उसको महसूस होता है, कुछ का कुछ वो समझने लग जाता है। वैसे पागल नहीं है, ठीक है। तो ये पागलपन का शिकार इसलिए होता है क्योंकि उसको मालूम है कि वो जो नशा कर रहा है वो जहर है, वो कैंसर है, वो दिल का दौरा है, ठीक है, फिर भी उसे कर रहा है। तो ये पागलपन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। वो चोरी चकारी कर रहा है, बुरे काम कर रहा है ना। और जैसे कि एक नशेड़ी है, वो घर आकर अपने माँ को माँ ही बोलता है, बाप को बाप ही बोलता है, बीवी को बीवी बोलता है ना। ऐसा नहीं है कि वो माँ को माँ नहीं बोल रहा, बीवी को बीवी नहीं बोल रहा, बीवी को कुछ और समझ रहा है, माँ को कुछ और समझ रहा है, बहन को कुछ और समझ रहा है, नहीं, वो सबको सही समझता है। इसका मतलब वो पागल नहीं है, वो पागलपन का शिकार है। तो जो पागलपन के शिकार होते हैं, ये इनका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में इनका धीरे 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 डिटॉक्सीफाई होता है, विषरण होता है। तो इनका जो थोड़ा सा जो अंडर विड्रॉल होते हैं, जहर होता है, जैसे जैसे वो बाहर निकलता रहता है तो इनका जो माइंड है वो सेट होने लग जाता है। कुछ ये सुबह उठते हैं टाइम टेबल में, फिर टीडीए करते हैं, क्लासों में बैठते हैं, तो इनका माइंड सेट होने लग जाता है। लेकिन अगर इनसे ये टीडीए ना भी कराया जाए, ये टीडीए इनसे ना भी कराया जाए तो भी कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीडीए ही करेंगे तो ही एक नशा मुक्त होंगे, तो ही ये ठीक होंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए अपना अपना काम कर लें, भाई अपने कपड़े धो लें, जायज़ है, अपना थाली धो लें भी जायज़ है, जहाँ वो लेटेंगे वो चीज़ साफ़ कर लें, जायज़ है, जहाँ वो रहते हैं उस कारपेट की सफाई कर लें, जिस टॉयलेट में वो टॉयलेट करते हैं गंदा होता है, चलो उसकी कर लें, ये तो एक ठीक है, ठीक है। लेकिन पूरे सेंटर की सफ़ेदी करना, पेंट करना, पूरे सेंटर के कपड़े धोना, डायरेक्टर के जूते साफ करना, मालिश करना, तेल लगाना, टांगे दबाना, उसकी गाड़ी साफ करना, जनरेटर ठीक करना, गाड़ी ठीक कराने लेके जाना, कोई आ गया गेस्ट तो रात रात भर उसके लिए खाने बनाना, मुर्गे बनाना, रात रात भर खड़े हो जाना, वो गेस्टों के सामने अब आ रहा है ऊपर, है ना, फ्लोर पर, और सबको उठा रहा है रात को सोते में, अपनी दादागिरी दिखाने के लिए गेस्टों के, देखो मेरा कैसा दबदबा है, और एक आध को पीट रहा है या गालियाँ दे रहा है या मार रहा है या यातनाएं दे रहा है ना, बुरा भला कह रहा है। दूसरी तरफ सेम गलती पर जो वीआईपी का पेशेंट है, जो थोड़ा बैक उसकी मजबूत है ना, ज़्यादा पैसे आते हैं उसके, उस गलती पर उसको वो कुछ नहीं कह रहा, और जो जर्नल लोग हैं नशेड़ी, उस गलती पर उन्हें बहुत मार रहा है, रातों को उठा उठा के मार रहा है, दुनिया भर के काम कराया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो गलत है। तो मैं कह रहा था टी फॉर थेरेप्यूटिक, डी फॉर डेली। यहाँ पर डी फॉर डेली के बजाय ड्यूटी भी कह सकते थे, TDA यानी थेरेप्यूटिक ड्यूटी असाइनमेंट। तो ड्यूटी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ड्यूटी का जो अर्थ होता है वो होता है फर्ज, कर्तव्य, ठीक है, दायित्व और धर्म, ठीक है। तो और ये जो ड्यूटी है वहाँ पे इनकी ये ड्यूटी नहीं है, नशेबाजों की जो वहाँ भर्ती हैं वो TDA करना उनकी ड्यूटी नहीं है, यानी उनका फर्ज नहीं है, उनका दायित्व नहीं है, उनका धर्म नहीं है, उसको साफ करना, वहाँ पे TDA करना। तो इसलिए यहाँ पर डी फॉर ड्यूटी नहीं होगा, यहाँ पर डी फॉर डेली होगा, और डेली का अर्थ होता है दैनिक, दैनिक, ठीक है। और असाइनमेंट, असाइनमेंट जो होता है ये होता है सौंपा गया काम, सौंपा गया काम, अर्पण, अभिहस्तांकन, ठीक है। तो ये उनको सौंपा जाता है काम, सौंपा जाता है, ये जरूरी नहीं है कि उनको सौंपा जाए वो ये करें, ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे कराया जाता है। ड्यूटी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उनका वो फर्ज नहीं है,
उनसे सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए बाहर के वर्करों से काम कराना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे गुलामी के, सिर्फ अपनी गुलामी कराने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए ये काम उनसे कराया जाता है। इसलिए ये ड्यूटी या फर्ज में नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको डेली कहेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, TDA, T फॉर थेराप्यूटिक डेली असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट बोलते हैं कार्य को, उस कार्य को जो आपको सौंपा गया है, जो आपको सौंपा गया है। धन्यवाद।